असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हरियाणा सरकार वादे करती है लोगों को घर दिलाने की, क्या आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल नहीं। हम चाहेंगे कि ईमानदार मेहनती लोगों के पैसे इस तरह से व्यर्थ न जाएं और लोगों का भरोसा उन पर कायम रहे। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री अक्सर अपने भाषणों में दावा करते हैं कि हरियाणा की जो आवास नीति है वो सभी प्रदेशों से बेहतर है और यहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा आवास प्रबंटन किए जाते हैं। लेकिन ये नीति सिर्फ भाषणों तक या कागज़ों तक तो सही है, लेकिन धरातल पर वाकई पोजीशन इससे भी अलग है। हालात ये हैं कि हरियाणा में 23 सालों से लोग CGSS सोसाइटी की अपने जो फ्लैट है उसकी बाट देख रहे हैं, पैसा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें फ्लैट के आवंटन तक नहीं हो रहे हैं। आखिर कौन सी हैं ऐसी सोसाइटियां जिनमें नहीं हो रहे हैं फ्लैट के आवंटन, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम में आज ऐसी काफ़ी सोसाइटीज और बिल्डर के प्रोजेक्ट हैं जो ना केवल अधूरे पड़े हुए हैं बल्कि उन पर ग्रहण की काली छाया तक पड़ चुकी है। हालात ये हैं कि पिछले कई वर्षों से लोग कोर्ट, हरेरा या मुख्यमंत्री के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको उनका आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही कुछ बिल्डरों की या सोसाइटियों की हम आपके सामने वो तस्वीरें लाया करेंगे ताकि आप भी कम से कम हरियाणा में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आपकी किस्मत में अगले मिलने वाला आवास होगा या नहीं होगा। ये जो लोग आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वो प्रताड़ित व्यक्ति हैं जिन्होंने 2003 में सेक्टर 52 में शांति निकेतन CGS सोसाइटी का गठन किया था और यहाँ पर 2 एकड़ की सोसाइटी इन्हें अलॉट कर दी गई थी। इस 2 एकड़ में कुल 98 फ्लैट बनने थे और 98 लोगों की सोसाइटी बाकायदा बना ली गई थी। लेकिन जो इस सोसाइटी के बिल्डर हैं या इस सोसाइटी के जो मुखिया थे, उन्होंने चालबाजी करके सबसे पहले 98 लोगों को 130 लोगों में कन्वर्ट कर दिया, जबकि HSV की VP की तरफ से सिर्फ 98 फ्लैट पास थे तो उन्होंने 32 लोगों को और शामिल कर दिया था। हालात ये हो चुके थे कि 2011 में जो इनको पोजीशन मिलनी थी वो 2026 तक नहीं मिल पाई। 23 सालों में ये निवासी न केवल कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार के हर मुख्यमंत्री के आगे जाके गुहार लगाते हैं, हर मंत्रियों से मिले हैं, अभी तक इनकी सोसाइटी की पोजीशन आप देखिए कि इनकी सोसाइटी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। इन लोगों का साफ आरोप है कि इसमें बिल्डर और जो इस सोसाइटी के मुख्य गठनकर्ता थे उन्होंने हेराफेरी कर ली थी, सारा पैसा अकाउंट से निकाल लिया था और इसी को लेकर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया था कई साल पहले, लेकिन अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं इस मामले में रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की भूमिका तक की गई क्योंकि ये लोग CM विंडो पे पहुंच गए थे। इन्होंने आपस में बैठकर मैनेजमेंट बनाई थी और 2024 में आकर इन्हें ये लगने लगा था कि अब इनकी सोसाइटी इनके खुद के पैसे पर, क्योंकि बिल्डर पैसे निकाल के भाग चुका था, जो सोसाइटी के गठन करता थे वो भी पैसे लेके भाग चुके थे, तो इन्होंने और पैसा लेके फिर शुरुआत की। लेकिन इनके हक्के बक्के तब रह गए जब 130 वाली लिस्ट 174 पहुंच गई थी, क्योंकि बिल्डर और उसके साथियों ने 130 की बजाय 174 कर दिया था। उन्होंने FAR के नाम पर 44 लोगों से और पैसा ले लिया था। अब 98 फ्लैट, 174 दावेदार। सिचुएशन ये है कि आज उस पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने रोक लगा दी है। इनका तो ये भी आरोप है कि जो गुरुग्राम के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं वो केवल उन्हीं लोगों की मिलीभगत करके वही कानून पास करते हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा उनसे नाराज़गी है और ये भी गुहार लगा रहे हैं CM से कि इस रजिस्ट्रार साहब को यहाँ से हटाया जाए ताकि इनकी सोसाइटी फिर से बन सके।
2011 में से हम लड़ाई लड़ रहे हैं ये, और 2011 में पता चला कि एक 98 फ्लैट हैं, उसके अगेंस्ट में इन्होंने 132 उस टाइम बना दिए थे। तो हम सीएम साहब से मिले थे, खट्टर साहब से। खट्टर साहब ने एफआईआर भी कराई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि वो 132 थे वो भी 172 बन गए। और उसके बाद 14 साल तक ये ऐसे ही हम धक्के खाते रहे। अब जाके हमने काफ़ी कोशिश करके एमसी बनाई है, और एमसी बना के उस पे भी हम सारे जो जितना भी यहाँ करप्शन हुआ है, पैसे किसने निकाले, एक्स्ट्रा मेंबर किसने बनाए, पुरानी एमसी ने क्या क्या घपले किए, वो सारे शेयर करना चाहते थे। अब जीबीएम को भी हमारी को स्टे कर दिया, ना गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है। इस सेंस में ARDR का तो ये हाल है कि वो ऐसा लगता है कि सोसाइटी मेंबरों की नहीं, बल्कि वो गवर्नमेंट के बिल्डरों के लिए काम कर रहे हैं। इन इतने सालों में हमारे कम से कम काफ़ी मेंबर की डेथ भी हो गई थी इंतज़ार में कि मकान मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। नाम पर बुक हुई थी और किन्होंने सोसाइटी का गठन किया? जब मैंने लिया था उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट मंगल सेन मित्तल थे, जो रामाडा होटल के मालिक हैं, और हमने जो कंप्लेंट कराई है, जो एफआईआर थी, उसमें उन्होंने पैसे निकाले हैं। इसमें से उनके प्रूफ हमने ईडी को भी दिए हैं, पुलिस को भी दिए हैं। और दूसरा था यहाँ अनिल शर्मा, जिसने जो इसका बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर था पेपर में, लेकिन आधे फ्लैट उसने बेचे, आधे इन्होंने बेचे। हमने सारी डिटेल ईडी को भी ये सारी बताई हुई है। सर 20 साल पहले जब मैं गुड़गांव में यहाँ पर आया था, तब हमने ये फ्लैट लिया था यहाँ पर। 20 साल हो गए हैं, हम सभी ऑफिसेज के चक्कर काट चुके हैं। हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, हाई कोर्ट, हम लास्ट 20 ईयर्स में हम सभी डिपार्टमेंट्स के हम चक्कर काट चुके हैं। 2 साल पहले हमें थोड़ी सी राहत मिली जब हमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस ने बोला कि आप अपने 98 मेंबर्स की आप एक मैनेजमेंट कमेटी बनाओ। हमने 2 साल पहले उनकी सुपरविज़न में अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई। यहाँ पे उनकी भी प्रेजेंस थी, उसके देख रेख में हमारी एमसी बनी। लास्ट ईयर हमारी जनरल बॉडी मीटिंग भी हुई, वहाँ पे भी AR की रिप्रेजेंटेशन थी। इस साल जब हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली थी, पता नहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस पे क्या प्रेशर था कि उन्होंने हमारी जनरल बॉडी मीटिंग को पे स्टे लगा दिया। ओके, हमने इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले थे, हमारे 2 साल से एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, बट सब कुछ उन्होंने रोक दिया हमारे को। और अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो क्यों स्टे लगा है, किस लिए लगा है। तो हमारी सबसे पहली जो गुजार है वो यही है चीफ मिनिस्टर से कि प्लीज़ आप हमारे जो भी ये स्टे लगा है आप उसको हटाइए। हमारी मैनेजमेंट कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उनको प्लीज़ करने दीजिए। इनका दुख ये है कि इनमें से काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो पिछले 26 साल से फ्लैट की बाट देखते देखते बचपन से जवानी में आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस दुनिया से चल बसे हैं लेकिन अपने फ्लैट का मुंह नहीं देख पाए। ऐसे में अब इनकी जो उम्मीदें हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब अब इनको तो न्याय दिलाएं ताकि आने वाले समय में ये अपने फ्लैट में जा सकें। मैं अमित माटा आपके गुरुग्राम चैनल का पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ। हरियाणा सरकार ने वादे करती है, बड़ी बड़ी योजनाएं लाती हैं। योजनाएं तो लाती है मनु जी, बट क्या है वो जो अफसर जिसने वो योजनाएं करनी है वो योजना अपने घर की चलाते हैं, वो सरकार की योजना चलाते नहीं। योजनाएं बहुत अच्छी हैं बट वो हमारे तक नहीं पहुँच रही हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। ये इशू है कि AR साहब ने अपना ही एक लॉ चला दिया अलग से। असिस्टेंट रजिस्ट्रार त्रिलोचन सिंह चट्टा जी हैं, वो अपने ही कानून से चलते हैं, वो कोऑपरेटिव लॉ को नहीं समझते। तो ऐसे में सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से यही उम्मीद है कि एक तो इनकी इंक्वायरी बिठाई जाए और DR साहब को आदेश करें कि जो वो ऑर्डर गलत पास करता है यार, कम से कम DR साहब तो उसको ठीक करें। DR साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मामलों को सुना तो करें, और उसके बाद नहीं तो हमारी हाई कोर्ट के पास तो यही है कि आशा है कि हाई कोर्ट सही फैसला करेगी। कुल मिलाकर शांति निकेतन CGHS कोई पहली सोसाइटी नहीं है कि जहां के इन्वेस्टर पिछले 23 सालों से अपने फ्लैट की बाट देख रहे हैं, बल्कि गुरुग्राम में अगर नज़र मारी जाए तो आज ऐसे काफ़ी बिल्डर हैं जो दिवालिया घोषित हो चुके हैं, दिवालिया घोषित होने के कगार पे हैं। ऐसे में उन सभी के इन्वेस्टर ना केवल अपनी सोसाइटी के लिए पैसा जो उनकी जीवन भर की जमा पूंजी थी वो तो गंवा ही चुके हैं, लेकिन उन्हें सरकार से भी अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच सके। नमस्कार।